गुड आफ्टरनून दोस्तों। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं विजय त्रिपाठी आप लोगों को रीजनिंग पढ़ा रहा हूं और रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग। मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग ओनली में। तो चलिए शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में हम पहले पढ़ चुके हैं क्या, बाइनरी कोडिंग, और अब पढ़ने वाले हैं अल्फाबेटिकल कोडिंग। ठीक है ना, अल्फाबेटिकल कोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमें क्या करना होगा, अल्फाबेट्स के बारे में जानना होगा, कौन से कितने अल्फाबेट्स होते हैं। तो अल्फाबेट्स होते हैं एबीसी से लेके XYZ तक, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये सारे के सारे जो होते हैं 26 होते हैं, और यहाँ को इनके सबके हमें नंबर याद करना होता है। तो नंबर याद करने के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला होता है इजोटी। ठीक है ना, इजोटी जो है, हम इसमें 5 की टेबल पढ़ेंगे, 5, 10, 15, 20 एंड 25। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनके नंबर्स हो गए। अब इनके नंबर्स हमें मिलने के बाद हम कुछ और नंबर्स देखेंगे कि कौन कैसे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं ई के बाद एफ में। ABCD के याद करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती, YZ की याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती, M और N के याद करने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि यहाँ से टूटता है तो 13 और 14 हो जाते हैं। ठीक है ना, इसके बाद हमें शुरू होती है दिक्कत F से लेके X तक। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं F। तो F कैसा लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे जोड़ दें तो क्या ये 6 नहीं हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद H में चलते हैं। तो H क्या है, H ऐसा लिखा हुआ है, अगर हम इसको ऐसे जोड़ दें तो क्या ये 8 नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए I को हम कर्सिव लेटर में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो ये 9 दिख रहा है, हमें पहले ही 9 दिख रहा है, इसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या है, KLM, M का 13 हमें पता होता है, N का 14 पता होता है, O का इजोटी में आ जाता है, और P किसी लड़की को समझ के उसको पिंकी कर लीजिए या प्रवीणा कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए और उसके 16 ईयर्स के उसको मान लीजिए हमेशा के लिए वो 16 ईयर की हो जाएगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी। ठीक है, इसके बाद लड़कियां भी अपने दोस्त को समझ के और मान लेंगी। ठीक है ना, फिर उसके बाद T20 हमें पता होता है, लेकिन उसके पहले R जो है, R देखिए कैसा है, R ऐसा बना हुआ है, और अगर हम इसको ऐसे जोड़ दें तो ये लगभग 8 जैसा हो जाता है। अब 8 हमारा पहले से हो चुका है H, तो 8 R नहीं हो सकता, तो +10 कर देंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद S जो है, S को अगर हम ऐसे खींच दें तो ये 9 की तरह दिखता है, तो ये 9 हो गया, और इसमें भी 10 ऐड कर देंगे तो 19 हो जाएगा। ठीक है, T20 होता है, पता है हमें। फिर उसके बाद UV का हम नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन देखिए यहाँ पे T के बाद जस्ट आते हैं U और V, तो क्या हम इतना याद नहीं कर सकते हैं, UV 21 एंड 22। ठीक है, इसके बाद W का देखिए, M जो है, M 13 है, ये हमें पता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, तो M को अगर उल्टा लिखें तो W हो जाएगा, और W को हम 10 ऐड कर देंगे तो 13 से हो जाएगा 23। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इनको याद कर लेंगे। इसके बाद X बचा है, तो X W के बाद और Y के पहले आता है, तो W के बाद भी अगर करेंगे तो 23 + 1 24 हो जाएगा, और Y के पहले भी अगर करेंगे तो 25 - 1 और 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इन नंबर्स को याद कर सकते हैं। बच रहे हैं कौन से, K और L। तो K के लिए क्या होगा, K के लिए हम किंग्स 11 पंजाब से याद करेंगे। किंग्स में क्या आता है, किंग्स 11 पंजाब नाम जो है ना, उसी में 11 आ जाता है। ठीक है, तो इसमें 11 जैसे ही आ गया तो हमें याद रह जाएगा कि K के लिए 11 है। ठीक है, बचता है L। तो L को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि M के पहले आता है और K के बाद आता है, तो इसको भी याद कर लेंगे। ठीक है ना, और अगर नहीं याद कर पा रहे हैं तो करना पड़ेगा। अगर आप कोडिंग डिकोडिंग करना चाहते हैं, अल्फाबेटिकल कोडिंग कोई भी किसी भी तरीके की, कई तरीके की होती है, उन सब में से किसी को भी करना चाहते हैं, तो आपको ये सारे नंबर और अपोजिट लेटर और उनके भी नंबर ये याद रखने पड़ेंगे। तो चलिए, ये तो हो गए, हमें नंबर तो पता चल गया कैसे होते हैं, लेकिन इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इनके अपोजिट लेटर्स को और उनके नंबर्स को याद करेंगे। तो उनको याद करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं। सबसे पहला है, जिस तरह से हम पार्ले जी को इज्जत देके बुलाते हैं, उसी तरह से हम शर्ट को भी इज्जत देके बुलाएंगे, शर्ट जी बोलेंगे। ठीक है ना, शर्ट जी को क्या हो गया है, लव हो गया है। तो देखिए यहां से हम 2 के पार्ट में इनको क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो शर्ट SH, यानी एक दूसरे के अपोजिट हैं, IR एक दूसरे के अपोजिट हैं, GT एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ से GT देखिए या TG बोलिए,
LO एक दूसरे के अपोजिट हैं और VE एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर आपको ये याद नहीं होता है कि सर जी को लव हो गया है तो उसके अलावा भी मैं आप लोगों को फार्मूला बता देता हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है C और X। तो C और X को क्या होता है? क्रैक्स, या तो क्रैक्स है या तो फिर कोरेक्स का नाम सुना होगा, ठीक है। तो कोरेक्स का नाम जो सुना होगा तो कोरेक्स होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ड्यू, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, ठीक है ना, डर के आगे जीत है, डरना नहीं है, डर के आगे ही जीत होती है। फिर इवनिंग आजकल कैसे लिखा जाता है व्हाट्सएप में? EVNIN, ठीक है ना। तो हम भी इसको ऐसे ही लिखेंगे और इसका प्रॉफिट लेंगे, ठीक है ना। लोग लिखने लगे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम इसका प्रॉफिट लेंगे। FU, तो FU के लिए क्या बोल देंगे? अफ्यू होता है, इसको हम FU भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, या फिर इसको FUN, फन भी बोल देंगे, ठीक है ना। तो चाहे FU बोल के याद कर लीजिए, चाहे फन बोल के याद कर लीजिए, फन ज़्यादा याद रहेगा, हैव फन, ठीक है ना, हैव फन याद रखे। फिर इसके बाद GT के लिए GT एक्सप्रेस भी होती है, GT एक्सप्रेस भी है हमारे पास, और इसके अलावा क्या है? GT रोड भी है, ठीक है। इसके बाद होता है HS को चाहे तो हायर सेकेंडरी से लिख लीजिए या फिर हाई स्कूल से कर लीजिए, ठीक है ना, किसी एक से कर लीजिए। इंडियन रेलवे, IR क्या हो जाएगा? इंडियन रेलवे। बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो वो लोग भी याद कर लेंगे और बाकी लोग भी इंडियन रेलवे से याद कर लेंगे। या इंफ्रारेड भी होता है इसका, ठीक है ना, इंफ्रारेड होता है, इंफ्रारेड। जो टेक्निकल लोग होंगे वो उनको इंफ्रारेड जल्दी होगा। तो JQ, तो जैकलीन, हमारी यहाँ एक अभिनेत्री हैं जिनका नाम है जैकलीन, ठीक है ना, जैकलीन फर्नांडिस, या फिर इसको जंगल क्वीन से भी याद कर सकते हैं, ठीक है, जंगल क्वीन। इसके बाद KP, या तो कमला पसंद, या फिर इससे बेहतर है किंग्स 11 पंजाब, ठीक है। किंग्स 11 पंजाब के बाद हम जाएंगे लव में, ठीक है। तो लव में क्या हो जाएगा? LO एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। MN को देखने की जरूरत नहीं है, BY और AZ को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमें याद रहेंगे कि यही होते हैं एक दूसरे के अपोजिट। चलिए अब इसके बाद कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इनमें किस किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए तो ठीक है, यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं। 2 क्वेश्चन में से एक मैं करूंगा और एक आप करेंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन है CAT इक्वल टू 24, तो मैट इक्वल टू वॉट? तो CAT इसमें क्या हुआ है? इक्वल टू 24। अगर 24 लिखा हुआ है मतलब ये न्यूमेरिक है, ठीक है ना, न्यूमेरिक है। तो इसमें हम सबसे पहले इसका ऑपरेशन करेंगे कि CAT के नंबर्स लिखेंगे। तो CAT के नंबर्स क्या होते हैं? C के क्या होते हैं? 3, 1 एंड 20। तो ये इक्वल टू हो गया सबको ऐड करने पे 24। तो मैट का निकालना है हमें, तो मैट का निकाल लेंगे MA और T। तो ये M का होता है 13 + 1 + 20। तो ये क्या हो गया? क्या हो जाएगा? 13 + 1 14, 14 + 20 34। तो यह हो जाएगा 34। ये हो गया आंसर, ठीक है ना। इसी तरह से आपको होटल का निकाल के दिखाना है। ये होटल का आपको निकालना है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ आपको फिर से। D इक्वल टू 20, D इक्वल टू 30। गाइस अगर अच्छा लग रहा है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, जिससे उनसे क्लास मिस ना हो, है ना। और कमेंट और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर बेल आइकॉन आप नहीं दबाते हैं तो मेरी क्लास का आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, और अगर दबा लेते हैं तो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जिससे आप तुरंत वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? THE, D इक्वल टू 30। तो TH इक्वल टू, सबसे पहले तो इनको हम ऐड करके देखेंगे। तो T फॉर 20, H फॉर 8 और प्लस 5। तो ये क्या हो गया? 28 + 5 33। तो 33 और 3 लेटर हैं तो -3, तो इक्वल टू 30। फिर दूसरा क्या दिया हुआ? पर्ल। तो पर्ल भी देख लेते हैं। PERL इक्वल टू 47 दिया हुआ है हमें, ठीक है ना। तो इसका कैसे आ गया ये हमें पता है। अब देखिए पर्ल का होता है P का 16 अभी बताया, +5
प्लस 18 प्लस 12, ठीक है। तो इसके बाद हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 प्लस 21, 21 प्लस 21 प्लस 18, तो 29, 39, 39 प्लस 10 49, 49 प्लस 2 इक्वल टू 51, ठीक है ना। तो 51 हो गया, और 51 माइनस कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 माइनस 4 इक्वल टू 47 आ रहा है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है स्टेज, तो स्टेज का निकालना है, स्टेज STAGE, यानी हमारे पास एक पैटर्न मिल गया, पैटर्न फाइंड करना होता है, पैटर्न हमें मिल गया है। अगर 3 लेटर्स हैं तो 3 माइनस करेंगे, 4 लेटर हैं तो 4 माइनस करेंगे, तो 5 लेटर हैं तो 5 माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे S का हो जाएगा 19, T का हो जाएगा 20 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 5, तो ये क्या हो गया, 19 प्लस 1 20, 20 20 प्लस 20, तो 40, 40 प्लस 7 कितना हो गया, 47 प्लस 5 तो 52, ठीक है ना। 52 आया, तो 52 माइनस क्या कर देंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 लेटर्स का है, 5 माइनस कर दिए तो 47 अगेन आ गया, ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। इसको हम मैच कर लेंगे अपने ऑप्शन में और कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। आपके लिए ये क्वेश्चन मैंने अंडरलाइन कर दिया है, इसको आपको करके लाना है। क्वेश्चन फर्स्ट में होटल मैंने इसीलिए लिखा था क्योंकि आपको देना था होमवर्क के लिए, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके और कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर एंड जय हिंद।